एक समझदार औरत को ना शादी के बाद बहुत जल्द इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि उसका काम सिर्फ घर को संभालना नहीं है, बल्कि वक्त, पैसा और सुकून तीनों चीजों को बैलेंस करना है। एक सलीकामंद औरत ना बहुत अच्छे से जानती है कि कम बजट में घर के खर्चों को कंट्रोल कैसे करना है और अच्छे बजट में बचत कैसे करनी है। तो आज ना अपने तजर्बे की बुनियाद पे मैं आपके साथ अपनी कुछ ऐसे हैबिट्स शेयर करूंगी कि जिनको अगर आप अपना लेंगे ना तो आपके घर में भी बरकत और सुकून आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहे शाम की रूटीन से। अब्दुल मिस को सुला के अभी मैं उठी ही थी कि फौरन से असर की अजान हो गई और मैंने फटाफट से असर की नमाज पढ़ी और फिर सुकून से बैठ के अल्लाह पाक से ना अपने प्यारों के लिए और अपने लिए ढेरों दुआएं मांगी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है जब मैं इर्द गिर्द अक्सर ऐसे लोगों को देखती हूँ ना कि जो असर की नमाज भी कजा कर देते हैं। हालांकि हम सबको पता है कि असर की नमाज सबसे छोटी नमाज होती है और आपको पता है कि असर की नमाज जब आप छोड़ते हैं ना, आपको सिर्फ नमाज कजा करने का गुनाह ही नहीं मिलता है, बल्कि आपके घर में बेबरकती आना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक हदीस का मफहूम आप लोगों को बताती हूँ और उसके बाद शायद कुछ लोग असर की नमाज आज के बाद से बिल्कुल भी कजा नहीं करेंगे। देखिए, अल्लाह पाक ना फज्र के टाइम हमारे ऊपर फरिश्ते मुकर्रर करते हैं और असर के टाइम फिर वो फरिश्ते अल्लाह के पास वापस जाते हैं और हमारा जो सारा नामा अमाल होता है ना, सुबह फज्र से लेकर शाम असर तक का, वो अल्लाह पाक के सामने पेश करते हैं। और फिर जब वो फरिश्ते अल्लाह पाक के पास जाते हैं ना तो अल्लाह पाक उनसे पूछते हैं कि बताओ मेरा बंदा क्या कर रहा था। तो वो जब बताएंगे जाके अल्लाह पाक को कि वो नमाज पढ़ रहा था, आपके आगे सजदा कर रहा था, तो सोचो अल्लाह पाक हमसे कितना खुश होंगे कि जब वो फरिश्ते गए तो वो फज्र की नमाज अदा कर रहा था और जब फरिश्ते वापस आए तो मेरा बंदा असर की नमाज अदा कर रहा था, तो अल्लाह पाक हमसे कितना खुश होंगे। और उम्मीद है कि ये बात सुनने के बाद अब अक्सर लोग जो कि असर की नमाज कजा कर देते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, जैसे ही मैं असर की नमाज पढ़ के उठी ना तो साथ ही मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ और पार्सल पकड़ते साथ ही मुझे समझ आ गया कि कुछ दिन पहले मैंने ब्रेकआउट की सेल से अब्दुल मुस के लिए 2 ट्राउजर्स ऑर्डर करवाए थे विंटर्स के लिए। अच्छा, इसमें जो ब्लू ट्राउजर है ना उसका फैब्रिक है जर्सी और जो ऑलिव ग्रीन ट्राउजर है ना उसका फैब्रिक है कॉटन। और मैं अब्दुल मुस की शॉपिंग इसी तरह से करती हूँ, मैं हमेशा सेल से अप टू 50% ऑफ से ही इसके कपड़े खरीदती हूँ। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक समझदार औरत वो नहीं होती जो कि महंगी चीज खरीद के लाए। समझदार औरत वो होती है जिसको पता हो कि मैंने पैसों का सही जगह पे इस्तेमाल कैसे करना है, अपने बंदे की जो हक हलाल की मेहनत की कमाई हुई रोजी है उसको सही जगह पे किस तरह से लगाना है, अपने बजट को कंट्रोल कैसे करना है ताकि आने वाले दिनों में कभी खुदा ना खास्ता मुश्किल ना पेश आए। और जब आप मियाना रवि से काम लेते हो ना तभी आपके घर में बरकत भी आती है और सुकून भी आता है। अच्छा, अक्सर लोग ना काफी स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, आके बार बार आपको ताना देंगे कि भाई इसने तो बचते कर करके मर जाना है, ये तो हर टाइम बचत ही करती रहती है, ये तो हर टाइम बस इसी टो में लगी रहती है कि कहीं ना कहीं से पैसे बच जाए। देखिए, ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए ना तो आपको इनकी बातों को दिल पे लेने की जरूरत है और ना ही इनकी वजह से अपने हस्बैंड से लड़ाई करने की जरूरत है। आप दिल में ये सोचें कि लोगों का काम है कहना, लोग हैं कुछ तो कहेंगे ना, तो लोगों को ना उनके हाल पे छोड़ दें और अपने घर के सुकून को प्रेफर करें और फिर इंशाल्लाह ताला आप सारी जिंदगी सुखी रहेंगी और पुरसुकून रहेंगी। मगरिब की नमाज पढ़ने के फौरन बाद मैंने रात का मेन्यू प्लान किया क्योंकि दोपहर में मैंने आज बनाई थी माश की दाल और वो इतनी कोई मजे की बनी थी ना कि दोपहर में ही खत्म हो गई। तो जी शाम में मैं फटाफट से क्विकली वाले टोर्टिया रैप्स बना रही थी। बहुत ईजी हैं, बहुत ही मजे के बनते हैं और बच्चे तो ये इतने शौक से खाते हैं ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। अब्दुल मुस को मैंने फर्स्ट एवर टाइम ये ट्राई करवाए थे और माशाल्लाह उसने एक खत्म करने के बाद फौरन से मुझसे दूसरे टोर्टिया रैप की डिमांड की। इसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको ये टोर्टिया रैप्स डॉन के ले आने हैं। 200 का ये पैकेट आता है और इसमें 8 रैप्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बोनलेस चिकन चाहिए, उसके अंदर आपने तिक्का मसाला डालना है, लहसुन पाउडर, नमक, लेमन, ऑरिगेनो, ये सब डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स करके ना 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करना है। मेरे पास मैरिनेट करने का टाइम बिल्कुल नहीं था, मैंने फौरन से इसको कुक होने के लिए रख दिया। इसके बाद जी जो वेजिटेबल आपको घर में अवेलेबल है ना, प्याज, टमाटर, खीरा मेरे पास था, इनको मैंने क्यूब्स की फॉर्म में कट किया। इसके बाद थोड़ा सा विनेगर और सॉल्ट लगा के इनको भी एक साइड पे रख दिया। साथ के साथ फटाफट से इसका सॉस भी रेडी कर लेंगे जिसमें आपने 2 से 3 चम्मच दही के ऐड करने हैं, मस्टर्ड सॉस, चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप, इसके अलावा मेयोनीज ऐड करना है और ये बेहतरीन सा सॉस रेडी हो गया, ठीक है। अब जी मेक श्योर कि आपका चिकन बहुत अच्छे से कुक हो गया हुआ हो, अंदर तक गल गया हुआ हो, फिर ही आपको मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद जी आपके फ्रीजर में चीज पड़ी भी होनी चाहिए, नहीं पड़ी तो मार्केट से भाग के ले आए और अगर चीज आपको नहीं भी अवेलेबल ना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जी आपने डॉन का एक रैप निकालना है, उसको दोनों साइड से हल्का हल्का सा गर्म करना है, बस हल्का हल्का सा ब्राउन करना है। इसके बाद जी आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं ना, इस तरह
से आपने स्टेप बाय स्टेप इनको रैप कर देना है। अच्छा, ये बताने का मकसद कि दोपहर का खाना खत्म हो गया था तो रात का खाना भी मैंने घर में ही अरेंज किया। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि देखिए, मेरा घर है मार्केट के अंदर और हर चीज मेरे घर के पास अवेलेबल है। मेरे घर के साथ वाली शॉप छोड़ के उसके साथ वाली शॉप है टिक्के की, गली के कॉर्नर पे है दही भल्ले की शॉप, तंदूर की रोटियां, हर चीज मेरे घर के बिल्कुल पास अवेलेबल है। लेकिन अब्दुल मुइज़ के बाद से ना मैं और अशर हाइजीन को लेके इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं ना कि हमने अब ये टारगेट सेट किया है कि हफ्ते में ना जुम्मे वाले दिन जो शाम का खाना है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमने बाहर से खाना है, इसलिए कि बच्चे को कॉम्प्लेक्स भी ना हो जाए लेकिन बच्चे को साथ के साथ बाहर के खानों के नाव भी रहे और बच्चे की हाइजीन भी मेंटेन रहे। अच्छा, मेरा घर मार्केट में है, ये भी सुन सुन के आप लोग थक गए होंगे, लेकिन इससे एक और बात मुझे याद आई कि साथ ही मुझे याद आया कि मैंने ना ड्राई क्लीन होने के लिए अपनी 2 चादरें और एक ट्राउजर दिया हुआ था। अच्छा, पता नहीं आजकल के डिटर्जेंट में क्या मसला है कि व्हाइट कपड़े उनका ना कलर डल होना शुरू हो जाता है, जो उनके सफेद रंगत है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब मेरी ये 2 चादरें हैं जो कि मैं मार्केट जाते हुए लेती हूँ और इनमें पीली रंगत आना शुरू हो गई थी। इतनी ये बुरी लगती थी ना, मैंने इनको नील दे दे के थक गई। इनको मैंने ब्लीच करके भी देखा लेकिन आखिर थक हार के मुझे इनको ड्राई क्लीन करवाना पड़ा और अपने व्हाइट ट्राउजर को भी। तो जी, आप लोगों को अगर कोई भी टोटका पता है ना कि व्हाइट कपड़ों को व्हाइट कैसे रखा जाए, इससे रिलेटेड कोई भी टोटका आप लोगों को पता है ना तो प्लीज मुझे जरूर बताना। और आप लोग मुझे व्हाइट कपड़ों के लिए कौन सा डिटर्जेंट रिकमेंड करते हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। इसके बाद जी ईशा की नमाज अदा की और ईशा की नमाज अदा करने के बाद ना मेरे दिन की सारी थकन खत्म हो जाती है। अक्सर लोग ईशा की नमाज इसलिए छोड़ देते हैं कि भाई हम थके हुए आए हैं। आप जितने भी थके हुए हो ना, टाइम निकाल के वजू करके ईशा की नमाज पढ़ के तो देखो, एक दफा मेरे कहने पे ना नमाज पढ़ के तो देखो ईशा की, देखना आपके दिन की सारी थकन खत्म हो जाएगी और आप इस तरह से फ्रेश हो जाओगी जैसे आप सुबह सो के उठे होते हो। और आखिरी बात यह कि जब भी रात को सोने लगते हो ना, सबको दिल से माफ करके सोया करो। देखिए, लोगों की बातें दिलों से निकलती तो नहीं है, माफ हम कर देते हैं, दिलों से निकलती तो नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए सिर्फ आपने लोगों को माफ करना है। लोगों के लिए लोगों को आपने माफ नहीं करना है, आपने सिर्फ अल्लाह के लिए लोगों को माफ करना है और इसका अजर अल्लाह पाक आपको जरूर देंगे। तो जी, यहाँ पे होती है मेरी आज की वीडियो खत्म। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे तो इजाजत। अल्लाह हाफिज।